नमस्कार, मैं हूं लेखिका सिन्हा और आप देख रहे हैं CJNL लाइव। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। इस जंग की असल शुरुआत साल 2000 में राज्य के गठन के बाद हुई, जब नक्सलियों ने धीरे धीरे अपनी पैठ मजबूत करनी शुरू की। 2005 में सलवा जुड़ूम अभियान के तहत नक्सल विरोधी आंदोलन को संगठित किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई अहम ऑपरेशन चलाए और बड़े संघर्ष हुए। पिछले 24 वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई में करीब 1400 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या में CRPF के जवानों की रही। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के इतिहास, जवानों की शहादत और सुरक्षा बलों की रणनीति पर। छत्तीसगढ़ का गठन वर्ष 2000 में हुआ। उस समय नक्सलियों का ध्यान राज्य पर केंद्रित नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता नक्सलियों ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। कांग्रेस की पहली सरकार के दौरान हिंसक घटनाएं कम होती थी, लेकिन 2003 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद 2005 में नक्सलियों ने अचानक से हिंसक घटनाएं बढ़ा दी। वहीं वो साल था जब सलवा जुड़ूम अभियान शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को नक्सलियों के खिलाफ संगठित करना था। हालांकि ये अभियान विवादों में घिर गया, क्योंकि इसके तहत आदिवासियों को हिंसा का सामना करना पड़ा और कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगे। इसके प्रभाव और आलोचनाओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। 2005 से 2012 तक नक्सल हिंसा के दौरान कई बड़े हमले हुए। 2007 में सबसे ज्यादा 200 जवान शहीद हुए। 2024 तक कुल 1400 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 453 CRPF के जवान शामिल हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया। 55 जवान शहीद हुए, जिसमें 75 SPO की जानें गई। सुकमा में घात लगाकर किए गए हमले में 25 CRPF के जवान शहीद हुए। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए और 25 घायल हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान हुए हमले में BJP विधायक भीमा मंडावी की कार पर हमला हुआ, जिसमें विधायक समेत 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। बीजापुर सुकमा हमले में 22 जवानों ने अपनी जान गंवाई। सुरक्षा बलों की उपलब्धियां भी नक्सलियों के खिलाफ ये जंग एक तरफा नहीं रही। जवानों ने कई बार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2014 में बस्तर में 237 नक्सली मारे गए। इनमें कई बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने विशेष ऑपरेशन के तहत जंगलों में गुप्त रणनीतियों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऑपरेशनों के दौरान जवानों को जटिल भूगोल, खराब संचार और घातक IED हमलों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें से 217 के शव बरामद हुए, जबकि 20 की पुष्टि नक्सलियों ने स्वयं की। 925 नक्सली गिरफ्तार हुए। 792 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। नक्सलियों को कमजोर करने के लिए सरकार ने जंगलों में पुलिस कैंप स्थापित किए। 2024 में 28 नए सुरक्षा कैंप खोले गए। इन कैंपों की स्थापना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत हुई। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी रणनीतिक मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें 29 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आधुनिक तकनीकों और गुप्तचरों की मदद से नक्सलियों की सही लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये मुठभेड़ इसलिए सफल रही क्योंकि इसमें जवानों ने समन्वित प्रयास, गहन प्रशिक्षण और स्थानीय भौगोलिक जानकारी का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में नक्सली कमांडर शंकर राव को भी ढेर कर दिया गया, जिस पर 25 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा 30 अप्रैल और 10 मई को एक बड़ी मुठभेड़ें हुई, जिनमें 22 नक्सली मारे गए। क्या आपको लगता है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा? नीचे कमेंट कर अपने विचार जरूर रखें। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ की जंग की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन इस कहानी में हीरो हमारे वीर जवान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।